प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं फूड प्रिजर्वेशन स्वच्छता एवं पोषण के तहत आहार योजना में मेनू प्लानिंग करते समय ध्यान देने योग्य बातों पर चर्चा करूंगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें 5 बिंदु हैं। पहला, मेनू प्लानिंग कम दामों पर बना हो। दूसरा, आहार को पाचनशील एवं पौष्टिक बनाना। तीसरा, आहार को मौसम के अनुरूप बनाना। चौथा, आहार बनाने की उत्तम विधि का प्रयोग करना। और पांचवा, आहार को रुचिकर बनाना। प्यारे बच्चों, पहले वाले पर मैं अपना ध्यान फोकस करता हूँ। मेनू प्लानिंग कम दामों पर बना हो, इससे तात्पर्य है एक सफल गृहिणी या भोजन बनाने वाले लोग इस बात का ध्यान रखें कि आपकी आमदनी कितनी है, आपके परिवार की आय कितनी है और आपका मेनू प्लानिंग उसी आय पर निर्भर होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखिए कि जितनी आमदनी है उससे थोड़ा कम पर ही आपका मेनू प्लानिंग हो, ताकि शेष बचा हुआ पैसा आपके मुसीबत में या आपके ज़रूरत पड़ने पर काम आ सके। दूसरा, आहार को पाचनशील एवं पौष्टिक बनाना। प्यारे बच्चों, आहार को पाचनशील बनाने का क्या तात्पर्य है? पाचनशील तभी बन सकता है आहार जब आपके उस भोजन में रेशेदार साग सब्जियां या हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल हों। जो रेशेदार कहता हूँ, फाइबर युक्त भोजन हो तो भोजन पाचनशील बन जाता है। और पौष्टिक बनाने से मतलब मेरा है कि उस भोजन में आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज तत्व एवं जल होना चाहिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट आपको रोटी, चावल, गुड़, गन्ना, चीनी आदि से प्राप्त होता है। प्रोटीन दाल, सोयाबीन, मांस, मुर्गा, मछली से प्राप्त हो जाता है। विटामिन हरे फलों, ताज़े फलों, सब्जियों से होता है। ऐसे ही आप जानते हैं खनिज तत्व भी आपके सूखे मेवे वगैरह से मिल जाता है। अब अगला है आहार को मौसम के अनुरूप बनाना। यानी आप ध्यान रखें कि जाड़े के लिए गर्म और ताज़ा आहार होना चाहिए, और गर्मी के दिनों में भोजन ताज़ा तो हो लेकिन बहुत गर्म न हो। आप उसमें पेय पदार्थ ले सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, फ्रिज का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। बरसात में स्वच्छ ताज़ा भोजन हो, मक्खी मच्छर उस पर न बैठते हो। ऐसे भोजन करने से आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। अगला है आहार बनाने की उत्तम विधि। आहार आप भोजन बनाते हैं और बनाने के साथ जो आपके परोसने का ढंग है वह परोसने का ढंग बढ़िया होना चाहिए। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, अचार सब कुछ अपना एक प्रॉपर सिस्टम से हो, वे में हो, अच्छे तरीके से हो तो भोजन करने का एक तरीका अलग हो जाता है और भोजन बहुत ही बढ़िया होता है। लास्ट है आहार को रुचिकर बनाना। आप जानते हो कि एक ही प्रकार के भोजन करने से व्यक्ति ऊब जाता है। अतः समय समय पर भोजन को जगह जगह पर समय समय पर आप बदल बदल करके प्रयोग करना चाहिए, और उसे खाने पीने की विधियां का भी प्रयोग ध्यान दें। कभी देसी विधि का प्रयोग, कभी विदेशी विधि का प्रयोग, कभी बफे सिस्टम से ये आप अगर भोजन बना करके देते हैं, भोजन को रुचिकर बना करके देते हैं, तो आपकी उत्सुकता बनी रहती है और आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। मेनू प्लानिंग के मूल सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मेनू प्लानिंग, PRINCIPLESOF ऑफ MENU, मेनू PLANNING, प्रिंसिपल्स ऑफ मेनू प्लानिंग। इसमें पहला बिंदु है फल एवं खाद्य पदार्थों के पकाने में रंग, स्वाद व सुगंध का होना। दूसरा बिंदु है समय व श्रम के आधार पर मेनू प्लानिंग करना। तीसरा है आय वर्ग के अनुसार मेनू प्लानिंग। चौथा है पौष्टिकता की आवश्यकता के आधार पर। और पांचवा है आहार संबंधी आदतें एवं धार्मिक प्रभाव। छठा है फल एवं खाद्य पदार्थों की उपलब्धि के अनुसार मेनू प्लानिंग। सातवां है मौसम के अनुसार मेनू प्लानिंग। प्यारे बच्चों, अब मैं
प्रथम बिंदु को थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ। फल एवं खाद्य पदार्थों के पकाने में रंग, स्वाद व सुगंध का होना। आप जानते हो कि कोई भी फल या खाद्य पदार्थ से बनने वाली जो सामग्री होती है, जैसे जैम, जेली, अचार, मुरब्बा या और भी दालें हैं, उन दालों में आप देखते हो दालों को हम छौंक लगा देते हैं तो वो घी डाल करके या और भी उसमें आप जीरा वगैरह, थोड़ा सुगंध उसकी बढ़ जाती है। आप फल में थोड़ा सा इत्र का प्रयोग कर देते हैं फल से बने हुए पदार्थों में, उसका स्वाद बढ़ जाता है। रंग अपने रुचि के अनुसार डाल देते हैं तो उसको देखने में अच्छा लगता है, स्वाद भी अच्छा लगने लगता है। तो इस प्रकार से मेनू प्लानिंग करके हम भोजन को और अधिक रुचिकर बना लेते हैं। दूसरा बिंदु आपका था समय व श्रम के आधार पर मेनू प्लानिंग। समय एवं श्रम के आधार पर मेनू प्लानिंग। विद्यार्थियों, इसका क्या मतलब है? समय और श्रम क्या है? समय का मतलब है कि मेनू प्लानिंग करते समय एक गृहिणी को इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसके पास कितने समय में कौन कौन से भोजन बनाए जा सकते हैं। जैसे किसी को 8 बजे अपने घर से बाहर जाना है, विद्यार्थियों को पढ़ने जाना है, तो माँ को उनके लिए टिफ़िन बनाना पड़ता है, भोजन बनाना पड़ता है। अगर माँ 7 बजे भोजन बनाती है तो 1 घंटे में कौन सा भोजन बन सकता है, इसका मेनू प्लानिंग उसके दिमाग में होना चाहिए। श्रम के आधार पर कभी कभी आप देखते हो कि गृहिणी कमज़ोर होती है तो वो श्रम ज़्यादा नहीं कर सकती, तो वो अपने श्रम के अनुसार एक प्लान करती है कि हमारे पास इतना सामर्थ्य है तो हम ये भोजन अच्छे से बना सकते हैं। उसके आधार पर मेनू प्लानिंग की जाती है कि श्रम भी कम लगे और भोजन उत्तम बने, सबको एक पौष्टिक आहार मिले, इसका ध्यान रखा जाता है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है आय वर्ग के अनुसार मेनू प्लानिंग। आय वर्ग और आयु वर्ग 2 चीज़ होती है, एक होता है आय और दूसरा है आयु। आय का मतलब आमदनी, जो आपका आमदनी है, जो आपके पास पैसे हैं, उसके आधार पर ही मेनू प्लानिंग करनी चाहिए। अगर आप मेनू प्लानिंग अपने आय से अधिक कर देते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से कर्जदार बनेंगे और आप भोजन 4 दिन बढ़िया कर लेंगे, इसके बाद भोजन के लिए आपको दिक्कत होने लगेगी। तो हमेशा अपने आमदनी के अनुसार मेनू प्लानिंग करते हैं। दूसरा आय वर्ग। आयु वर्ग, आयु माने होता है उम्र। मैं वो बार बार कहता हूँ कि छोटे बच्चे, उससे थोड़ा बड़े बच्चे, किशोरावस्था के बच्चे, लड़कियाँ और स्त्री, सामान्य स्त्री, मेहनत करने वाली स्त्री और जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो, और एक मानसिक श्रम करने वाले लोग, ये होता है। और उनका आयु 2 बरस, 4 बरस, 5 बरस, 6 बरस से लेकर के आप देखें तो प्रौढ़ अवस्था के बाद एक वृद्ध अवस्था होती है, उनकी आयु जो होती है वो 60 के ऊपर की होती है। उनके अनुसार मेनू प्लानिंग की जाती है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरह का भोजन बनाएंगे और सारे लोगों के लिए रुचिकर होगा, तो आपको या गृहिणी को इसका ध्यान रखना होता है। अगला है पौष्टिकता की आवश्यकता के आधार पर। प्यारे विद्यार्थियों, एक बीमार व्यक्ति मान लो है घर में, और एक बीमार व्यक्ति को डॉक्टर ने कहा कि इसे उचित मात्रा में प्रोटीन तो चाहिए लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए। तो पौष्टिकता की आवश्यकता है उसकी, प्रोटीन की, और उस प्रोटीन की आवश्यकता के अनुसार अगर आप भोजन बनाते हैं तो भोजन रुचिकर, सुगम्य, पौष्टिक और सुंदर होगा।